एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जिसमें वो कहता है कि फाइंड द टोटल करंट आई टी एंड द वोल्टेज अक्रॉस 120 ओम रजिस्टर इन फिगर बिलो। ये आपके पास फिगर है। इस फिगर में आपके पास एक 80 वोल्ट की सोर्स लगी है। ये एक करंट आई टी जनरेट कर रही है, ठीक है। और बाकी इसमें 3 रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज़ में लगे हुए हैं, 80 ओम का, 120 ओम का और 300 ओम का। ये 3 रेजिस्टेंस इस सीरीज़ में कनेक्टेड है। जो आपके पास 120 ओम के रेजिस्टेंस है, इसके साथ आपके पास एक पैरेलल में स्विच लगा हुआ है, ठीक है। जब ये पैरेलल में स्विच, ठीक है, ऑन कंडीशन में होगा तो ये रेजिस्टेंस इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ये एक शॉर्ट पाथ मिल जाएगा रेजिस्टेंस के पैरेलल में। जो हम स्टडी करके आए हैं कि जब भी करंट फ्लो करता है तो वो हमेशा ईजीएस्ट पाथ को फॉलो करता है। यानी जो करंट 80 ओम की रेजिस्टेंस से नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, तो इस स्विच के ऑन होने की कंडीशन में, यानी जब ये पोजीशन इस पोजीशन पे होगा, तो सारा करंट इस पाथ से फ़्लो कर जाएगा और इस रेजिस्टेंस में से फ़्लो नहीं करेगा, इसलिए हम इस रेजिस्टर को इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब ये स्विच ओपन होगा तो यहाँ से कोई करंट फ़्लो नहीं कर सकेगा, सारा का सारा करंट आपके पास 120 ओम के रेजिस्टेंस में से फ़्लो करेगा। और ये हमारे पास सर्किट डायग्राम थी। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें हमसे वो क्या डिमांड कर रहा है। आई टी करंट आपके पास फ़्लो कर रही है और वोल्टेज आपके पास हम फाइंड करना है आई टी टोटल करंट, और 120 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को हमने फाइंड आउट करना है। दो केसेस में, जब स्विच ओपन हो, यानी आपके पास जिस तरह अभी इस कंडीशन में देखा है ये ओपन स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है, और दूसरा जब स्विच क्लोज हो, यानी जब इसको हम इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें क्लोज हो, तो इन दोनों केसेस में आपने आई टी को, यानी टोटल करंट जो यहाँ पे ये मौजूद है इसको, और 120 ओम रेजिस्टेंस जो कि ये है, इसके अक्रॉस आपने वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में, यानी विद द स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ठीक है। तो विद केस ए जो विद ओपन स्विच, ठीक है, ओपन स्विच के साथ हमने जिस तरह मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, जिसमें आपके पास 80 वोल्ट की सोर्स विद 3 रेजिस्टेंसेज सीरीज़ में आ जाएगी। लेकिन जब हम इस स्विच को क्लोज़ करेंगे तो इस शॉर्ट पाथ की वजह से ये 120 ओम की रेजिस्टेंस इग्नोर हो जाएगी और ये हमारे पास सर्किट रिड्यूस हो जाएगा 2 रेजिस्टेंसेज और एक वोल्टेज सोर्स पे। 80 वोल्ट की सोर्स जो कि आई टी करंट जनरेट कर रही है, और 2 सीरीज रेजिस्टेंसेज 80 ओम की और 300 ओम की। तो केस ए पे अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, जो कि आपके पास ओपन स्विच का था, इस केस में आपके पास 3 रेजिस्टेंसेज सीरीज़ में है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट बनेगी वो आपके पास 500 ओम होगी, 80 प्लस 120 प्लस 300 ओम। और अगर इससे करंट आप फाइंड आउट करें तो वो बनेगी आपके पास 80 वोल्ट जो वोल्टेज गिवन है, और जो हमने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाली है 80 डिवाइडेड बाय 500 जो कि 0.16 या 160 मिली एम्पियर बनता है। यानी इन केस व्हेन द स्विच विल बी ओपन, तो यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट जो 120 जो सॉरी आई टी जो है टोटल करंट, ठीक है, वो आपके पास 160 मिली एम्पियर होगा। ये चूँकि एक लूप सर्किट है, सिंपल सीरीज सर्किट है, तो ये आई टी 80 ओम में से भी फ्लो करेगा, 120 में से भी और 300 ओम में से भी फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज़ में आपके पास करंट सेम होता है। अच्छा, ये द वोल्टेज अक्रॉस, इस केस में जब आपके पास ये करंट 160 मिली एम्पेयर है या 0.16 एम्पेयर है, तो इस केस में आपके पास 120 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सिंपल सीरीज सर्किट है, 120 ओम में से भी आपके पास 0.16 एम्पेयर का ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल होमला यूज़ करते हुए V इक्वल टू आई आर 0.16 जो आपके पास एम्पेयर का करंट आया था मल्टीप्लाई बाय 120 ओम की रेजिस्टेंस, तो ये आपको 19.2 वोल्ट्स देती है, ठीक। तो अगर स्विच आपके पास ओपन होगा तो इसमें फ़्लो होने वाला करंट 0.16 एम्पियर, और इस रेजिस्टेंस आर के ऊपर जो कि 120 ओम की है, इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 19.2 वोल्ट होगा। केस बी में जब आपके पास ये रेजिस्टेंस इग्नोर हो जाएगी ड्यू टू बीइंग हैविंग अ शॉर्ट पैरेलल ब्रांच, तो आपके पास सर्किट में 2 रेजिस्टेंसेज रह जाती हैं, तो आपके पास आर इक्वलेंट जो है वो 80 प्लस 300 380 ओम बन जाता है। विथ 380 ओम इक्वलेंट रेजिस्टेंस एंड 80 वोल्ट की सोर्स जो हमारे पास करंट बनती है वो 0.2105 एम्पेयर या 210.5 मिली एम्पेयर बनती है। अब यहाँ पे चूँकि वो रेजिस्टेंस आपके पास शॉर्ट हो गया हुआ है, ठीक है, और शॉर्ट पाथ में, ठीक है, आपके पास 0 वोल्टेज ड्रॉप होता है, सो वी आर 120 ओम इज़ 0, ये इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 0, क्योंकि ये आपके पास शॉर्ट सर्किट बन गया।